प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। नमो कैसे हो नमः। તમે? देवगुरु प्रणाम गुरुजी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं एसो पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित अस्तित्रय नाम का यह ग्रंथ, इसमें तीसरा भाष्य है पच्चकांड भाष्य, और इसमें मुख्य 9 द्वार और उत्तर 9 द्वार। इसमें से पहला द्वार है पच्चखांड के अलग अलग 10 प्रकार, और उस 10 प्रकार में भी 10वें नंबर का जो विभाग था जिसका नाम था अद्धा पचखांड, उसके भी अलग अलग 10 प्रकार, नवकारसी आदि। इन सब पचखांड की बात करके अब उस पचखांड की विधि यानी पचखांड जो लेते हैं उस पचखांड में कौन कौन सी विधि होती है। तो पचखांड के लिए 4 प्रकार की विधि होती है। एक उच्चार विधि, यानी पचखांड किसी के भी पास लेते हैं तो पचखांड उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है, तो उस 4 प्रकार की उच्चार विधि बताई है। यानी उच्चार विधि में अलग अलग कैसे उच्चार किया जाता है उनकी बात बताई है। दूसरे नंबर में है अनुच्चार विधि, यानी जो शब्द से नहीं है फिर भी वो मानना है कैसा वहां है वो। फिर स्थान विधि, यानी एक पचखांड में हम कितने अलग अलग प्रकार के पचखांड लेते हैं वो। और चौथा है व्यंजन छलना विधि। इस तरह 4 विधि की बात मुख्य थी। इसमें पहली बात है उच्चार विधि की, कि पचखांड कैसे उच्चारण किया जाता है, और पचखांड के लिए जो विधि है सब, कौन से पचखांड में क्या आता है आदि, वो 4 से लेकर 11 गाथा तक बताया है। इसमें उग्गे सुरे नमो पोरसी पच्छख उग्गे सुरे सुरे उग्गे पुरिमम अब्बत तट्ठम पच्छखाइति। यानी जो भी सारे पचखांड है प्रसिद्ध पचखांड, और सब पुस्तक में जो जो पचखांड दिए हैं वो या तो पंचांग में दिए हैं, वो सब पचखांड सुने हैं या तो देख के हमें पता चलेगा। जैसे नवकारसी का पचखांड किसी के भी स्थान लेंगे तो वो बोलेंगे उग्गे सूर्य नमोकार से मुट्ठी से पच्च खाई चौविहम पियारम असणम पारणम खाइमम साइमम अनथना भोगेनम सहस्राकरणम महत्वकरणम स्वस्थ माहिरतम वो सीधा। इसी तरह यदि पोरसी साढ़ पोरसी का लेंगे तो उग्गे सूर्य नमोकार संयम पोरसी साढ़ पोरसी। इसी तरह पुरीमड्ड का लेंगे तो सूर्य उगे पुरीमड्ड अवड्ढ मुट्ठी से पच्च खाई। इकाशना बियाशना का लेंगे तो उसमें भी आगे आगे आएगा उग्गे सूर्य नमोकार से हम पोरसी सड्ड पोरसी मुट्ठी से बच्चे खाई। उसी प्रकार आमिल का भी लेंगे तो हर पचखांड हम पढ़ेंगे तो वो पचखांड की शुरुआत में जो स्टार्टिंग कैसे किया जाता है उनकी यह रीत बताए कि वो पचखांड कैसे लिया जाता है। पचखांड का पाठ 4 प्रकार से उच्चाराया जाता है, इसको यहाँ उच्चार विधि कहा गया है। तो पहली उच्चार विधि उग्गे सूर्य नमोकार से हम पच्चक खाई, यह पहली विधि है। यानी कई सारे पचखांड में उग्गे सूर्य नमोकार से हम पच्चक खाई ऐसे पचखांड शुरू होगा। जैसे नवकारसी के पचखांड में, उसी तरह उग्गे सूर्य पोरसी पच्चक खा में, तो उसी तरह उग्गे सूर्य पोरसी पच्चक खाई वो दूसरी विधि हुई, उस प्रकार भी उच्चारा जाएगा। तीसरी उच्चार विधि सूर्य उग्गे पूरी मड्ढ पच्चखामी, और चौथी उच्चार विधि सूर्य उग्गे अब्बत तिठम पच्चखाइति आदि।
तो कोई भी पचखान लेंगे तो उसमें ये सुबह वाले पचखान की बात है, हाँ, शाम वाले नहीं। तो ये पचखान में 4 में से एक लाइन पहले आएगी। पहले 2 उच्चार विधि में उग्गे सूर्य पाठ आता है। उन सभी पचखानों को अर्थात नवकारसी, पोरसी, साढ़पोरसी आदि पचखान जो है वो पचखान लेंगे तो वहां उग्गे सूर्य नमुकारसियम, उग्गे सूर्य पोरसियम आदि बोलेंगे। तो वहां पहले दो पचखान है, मतलब पहले 2 उच्चारण है, उसमें क्या है, दोनों में उग्गे सूर्य शब्द पहले है। जैसे नवकारसी या पोरसी का लेना है तो इन 4 प्रकार की जो विधि बताई उसमें पहली 2 विधि में उग्गे सूर्य पाठ आता है। अब उन सभी पचखानों में अर्थात नवकारसी, पोरसी, साढ़पोरसी आदि पचखानों की सूर्योदय से पहले धारणा कर लेनी चाहिए। जिन पचखानों में सूर्य उग्गे पाठ आता है उन पचखानों की धारणा सूर्योदय के बाद भी हो सकती है। उग्गे सूर्य और सूर्य उग्गे दोनों का अर्थ तो एक ही होता है सूर्योदय से लेकर, किंतु उग्गे सूर्य शब्द जिन पचखानों में आएगा वो पचखान को सूर्योदय से पहले धारना होता है, और जिस पचखान में सूर्य उग्गे बोलते हैं वो सभी पचखान सूर्योदय के बाद भी धार सकते हैं। फर्क दोनों का सिर्फ इतना ही है। बाकी सूर्य उग्गे बोले या उग्गे सूर्य बोले दोनों का अर्थ तो सेम ही होगा सूर्योदय से लेकर, पर एक में उग्गे सूर्य जो उसमें शब्द आएगा उस पचखान का अर्थ यह है कि वो पचखान लेते समय हमें वो पचखान पहले धारना है, सूर्योदय से पहले धारित करना होता है, जबकि सूर्य उगे जो है वो सूर्योदय के बाद भी हो सकता है। तो इस तरह ये जो है वो उच्चार विधि है, यानी ऐसी उच्चार विधि है कि ऐसे पचखान उच्चारित होता है। 4 में से कोई भी एक जो उच्चारण आता है उसमें पहले 2 उच्चारण में क्या शब्द है, सबसे पहले उग्गे सूर्य शब्द है। तो पहले 2 उच्चारण में उग्गे सूर्य शब्द जिसमें है वो पचखान सूर्योदय से पहले धारना होता है। सुबह के पचखान के नवकारसी, पोरसी, साढ़पोरसी के पहले उग्गे सूर्य बोला जाता है। फिर पुरीमठ, अवड्ढ, उपवास आदि के पचखान में सूर्य उग्गे बोला जाता है। विगई, स्थान, पारस पचखान में यह पद नहीं होतु, नहीं हो रखा है, फिर भी वहां समझना है। इस तरह उच्चार विधि की बात कही। 4 जो उच्चार विधि है, आदि कोई भी पचखान सुबह का लेंगे तो उनकी शुरुआत उग्गे सूर्य नमुकार से पचखाई ऐसे हो सकती है, या तो उग्गे सूर्य पोर से पचखाई ऐसे हो सकती है। जैसे समझो कि हमने बियाशना का पचखान लिया तो मुझे बियाशना करना है और हम बोलेंगे बियाशना का पचखान, तो बियाशना का पचखान कब करना है, मतलब बियाशना कब करना है, सुबह में या दोपहर। तो सुबह में करना है तो नवकारसी के टाइम पे यदि बियाशना करना है तो भी उन सब में क्या है, उग्गे सूर्य नमुकारसियम पोरसी साढ़पोरसियम। इसी तरह आंबिल का लेंगे तो भाई उग्गे सूर्य नमुकारसियम पोरसी साढ़पोरसियम, मुट्ठी से पचकाई, ये सब बोल सकते हैं। तो जो पचखान नवकारसी को और पोरसी को करना होता है उनके पहले ये उग्गे सूर्य नमुकारसियम या उग्गे सूर्य पोरसियम पच्छा आता है। तो ये 2 उच्चार वाले जितने भी पचखान हैं उनको सूर्योदय से पहले धारना चाहिए। और सूर्य उग्गे पुरीमड्ढ यानी पुरीमड्ढ करना है या अवड्ढ करना है तो वहां सूर्य उग्गे पुरीमड्ढ पचखाई, क्योंकि जो भी उच्चारण है वो सूर्योदय के बाद भी धार सकते हैं। तो ये 4 में से कोई भी उच्चारण से पचखान जब ले तब उग्गे सूर्य या सूर्य उग्गे जो पाठ आता है उनमें ये फर्क है। दोनों का अर्थ तो सूर्योदय से लेकर ही होता है, किंतु एक में
जो पचखान लेना है वो सूर्योदय से पहले लेना होता है, दूसरे में सूर्योदय के बाद भी ले सकते हैं। ये हुई उच्चार विधि, यानी 4 तरह से उच्चार विधि की शुरुआत हो सकती है। सुबह के पचखान की यह बात है। फिर दूसरी बात है, भणई गुरु शिष्यो पूर्ण पच्चक खामिति एव वोसिरी ओ गित्थ पमाणम न पमाणम व्यंजन रचना। अर्थात पचखान देते समय जब भी गुरु पच्चक खाई बोले तब शिष्य को पच्चक खामी बोलना होता है, और गुरु जब वोसिरी बोले तब शिष्य को वोसीरामी बोलना होता है। तो पचखान जब लेंगे सामान्य से, तो पचखान के समय में जहां जहां भी पचखान है वहां पच्चक खाई इतना लिखा होता है, और गुरु जी पच्चक खाई ही बोलेंगे, किंतु पच्चक खामी भले ही ना लिखा हो पर वहां पच्चक खामी बोलना है, ये विधि है। तो कोई बोले कि ये लिखा तो नहीं है, तो कि वो अनुच्चार मतलब इनका उच्चारण भले ही नहीं किया गया हो, फिर भी जहां जहां पच्चक खाई गुरु बोले वहां वहां शिष्य को, शिष्य का अर्थ यहाँ लेने वाले को पच्चक खामी बोलता है, और जब गुरु वो सिरे बोले तब वो सिरामी बोलना होता है। यह भी एक विधि है। पच्चक खामी का अर्थ है मैं पचखान करता हूं, और वो सिरामी का अर्थ मैं त्याग करता हूं। इस तरह ये दूसरी विधि है कि जहां जहां भले ही शब्द न लिखे हो पर हर जगह पर वो शब्द है, पच्चक खाई और पच्चक खामी, वो सी रही और वो सी रामी। वो आगे भी आएगा। जब समझो कि हम इकाशना का पचखान करते हैं तो हम एक साथ में 3-4 बार 3-4 पचखान बोलते हैं, तो वो हर जगह पर पच्चक खाई पच्चक खामी है, वो सिरी वो सिरामी है, ये हमें समझना है, भले उसका उच्चारण नहीं किया गया हो। तो ये है अनुच्चार विधि। और तीसरी विधि व्यंजन छलना, यानी व्यंजन छलना जो है वो इनका मतलब है कि उपयोग जो है वो प्रमाण होता है, व्यंजन छलना जो है वो प्रमाण नहीं होती है। व्यंजन छलना का मतलब है यदि भूल से समझो कि पचखान लेनार का उपयोग प्रमाण होता है, मतलब पचखान जो ले रहा है वो जो भाव है, उनको जिस पचखान का भाव है वही मान्य है। अर्थात समझो कि पचखान लेने वाले ने पचखान धारा और फिर शब्द में गुरु को सुनने में अलग आया और उसने अलग पचखान दे दिया, फिर भी पचखान वही मान्य रहता है जो लेने वाले ने धारा है। अर्थात समझो कि मुझे बियाशना का पचखान लेना है और मैंने बोल दिया इचकारी भगवान बताया पचखान आप दोनों के कान था बियाशना, गुरु ने सीधे बियाशने के सिवा आंगविल का पचखान दे दिया, तो भी प्रमाण वही रहेगा जो पचखान करने वाले ने धारा था। तो फिर गुरुजी ने तो आंबिल का पचखान दे दिया, तो कि व्यंजन स्खलना है, मतलब वो बोलने में भूल हुई है, तो वहां आंबिल का पचखान नहीं गिना जाएगा। हाँ, यदि उस भक्त की शक्ति है तो गुरु के व्यंजन को यानी गुरु के शब्द को टालेगा नहीं, तो वो बियाशना की जो आंगविल कर सकता है वो बात अलग है, किंतु उन्हें गुरु ने आमिल का पचखान बोल दिया तो उन्हें आमिल करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो कि व्यंजन छलना प्रमाण नहीं है। अक्षर की भूल जो है, बोलने में जो भूल हो गई वो मान्य नहीं होती, जो उपयोग था वो मान्य है। इसी प्रकार समझो कि उसने पहले पचखान लेने वाले ने इकाशना का पचखान धारा है और अचानक उतावल से भूल से आंबिल या उपवास बोल गया और गुरु ने वो दे दिया, तो भी वही मान्य रहेगा जो उसने धारा था।
यानी तीसरी विधि है पच्चखांड में 4 बाबत जो ध्यान में रखी गई। पहली उच्चार विधि, यानी किस प्रकार से उच्चार किया जाता है, तो 4 प्रकार की उच्चार विधि बताई। फिर अनुच्चार विधि, तो पच्चखांड में सब जगह पच्चखामी नहीं लिखा है, मुसरी वसीरा में नहीं लिखा है, किंतु सब जगह पर वो समझना है। और तीसरी विधि ये है, यदि बोलने में भूल हुई तो उस भूल को प्रमाण नहीं बताएंगे, किंतु जो धारणा की है जिस पच्चखांड के मुझे आज ये पच्चखांड करना है, वो ही मान्य रहता है। इस प्रकार एक सदगुरु तो सामायिक की प्रतिज्ञा का स्वीकार करता है, परंतु वह पाठ गुरु भगवंत उच्चारते हैं, उसी प्रकार यह सदगुरु स्तया से दिन रात्रि संबंधी आहार पानी संबंधी पच्चखांड स्वीकार करता है। उस समय पच्चखांड का पाठ गुरु बोलते हैं। गुरु से पच्चखांड ग्रहण करते समय जब गुरु पच्चखाई बोले तो शिष्य को पच्चखामी बोलना चाहिए, और जब गुरु वसीरी बोले तो शिष्य को वसीरामी बोलना चाहिए। फिर चौथी विधि है स्थान, यानी हम जो भी पच्चखांड ले रहे हैं उसमें एक साथ में कितने प्रकार के स्थान, यानी कितने अलग अलग प्रकार के पच्चखांड का उच्चारण होता है। तो छठी का पढ़मे ठाणे तेरस, पढ़मे ठाणे तेरस, बी तिन्नीव तिगाई तयम में, पाणस चौथम में, देसव गासाई पंचमाई। यानी पहले उच्चार स्थान में, मतलब कुल पच्चखांड के उच्चार स्थान को 5 विभाग में बेचा गया है, 5 उच्चार स्थान में। तो पहले उच्चार स्थान में क्या आता है, जो पहले उच्चार स्थान में नवकारसी, पुरसी, साढ़पुरसी, उसमें से उन जो है उनमें से कौन सा पच्चखांड करना है ये तय करना होता है। यानी नवकारसी, पोरसी, साढ़पुरसी, पुरीमड्ड, अवड्ड, 5 में से कौन सा। और 8 जो है, 8 माने कौन सा, तो सकेत पच्चखांड जो थे वो मुट्ठी सेयम, घंटी सेयम, अंगूठी सेयम, कौन सा। यानी हम कोई भी पच्चखांड लेते हैं ना, तो उसमें 5 प्रकार के उच्चार स्थान में से किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 उच्चार स्थान आएंगे। तो पहले उच्चार स्थान में यानी हम जो भी पच्चखांड लेते हैं, सभी पच्चखांड को आपको ध्यान से सुनना है और किताबों में पढ़ना भी है। यानी जब वो गुरु उच्चराएंगे तो पहले उच्चार स्थान में गुरु ये बताएंगे कि आपको जो पच्चखांड करना है वो कब पारना है, मतलब कब तक है ना, 1 मुहूर्त के लिए, 1 प्रहर के लिए, 1.5 प्रहर के लिए, 2 प्रहर के लिए या 3 प्रहर के लिए, यानी 5 में से कोई एक काल तय करना होगा। यानी नवकारसी समझो बियाशना भी करना है, पच्चखांड बियाशना का लिया, अपन बियाशना कब करना है, नवकारसी के समय पर, पोरसी के समय पर, साढ़पुर के समय पर, पुरीमड्ड के समय पर, अवड्ड के समय पर, यानी 5 में से कोई एक काल नक्की करना होता है। उसी तरह जब पालेंगे तब कैसे पालेंगे, मुट्ठी गिन के, नवकार गिन के, अंगूठी से का नवकार गिन के, भेड़सीय का, दीपक सहित का जो 8 बताए थे ना, उसमें से एक। यानी पहले उच्चार में, पहले अलावे में 13 में से 2 पच्चखांड आते हैं, कोई भी 2। यानी नवकारसी मुट्ठी संयम, नवकारसी घंट संयम, नवकारसी दीपक संयम, नवकारसी घर संयम, नवकारसी स्वेद संयम, नवकारसी वो जो है 8 वो सब उनके साथ होते। फिर नवकारसी यदि नवकारसी पोरसी करनी है तो पोरसी कंठे संयम, पोरसी अंगूठी संयम, पोरसी मुट्ठी संयम। यानी पहला उच्चार स्थान जो है पच्चखांड का, उसमें 13 पच्चखांड का समावेश होता है। इसलिए क्या लिखा, पढ़मे ठाणे तेरस, यानी पहले उच्चार में 13 में से पच्चखांड दिया जाता है। यानी अद्धा में से कौन सा, 5 काल में से नवकारसी का, पोरसी का, साढ़पुरसी का, पुरीमड्ड का या अवड्ड का। और सकेत 8 सकेत में से कौन सा,
यानी आप यदि एकाशना का पचखान ले रहे हैं तो एकाशना हमें कब खाएंगे, पोरसी को, हेड पोरसी को या नमुकार्सी को। इसी तरह मुट्ठी सेम करके पालेंगे, घंटी सेम या अंगूठी सेम। तो पहला उच्चार स्थान में 13 पचखान आएंगे। कौन से 13 आएंगे? तो सकेत में से 8 में से कोई भी एक, यानी 8 तरह से वो हुआ। और नौकारसी, पोरसी, साढ़े पोरसी, पूरी मठ और अवधी 5 में से यानी पहले उच्चार स्थान में 13 पचखान का समावेश हो जाता है। और 13 में से कोई भी 2, अर्थात 13 में से पचखान है। फिर दूसरे उच्चार स्थान में क्या होता है? तो दूसरे उच्चार स्थान में विगई का पचखान होता है, विगई का, एकाशना, वियाशना का। और एक भी विगई का त्याग नहीं किया है तो भी जो है 4 महाविगई का त्याग तो होता ही। दूसरे उच्चार स्थान में विगई का त्याग का पचखान किया जाता है। यानी दूसरे उच्चार स्थान में कितने पचखान का समावेश होता है? तो बीए तिन्नीव दूसरे उच्चार स्थान में जो है उसमें 3 प्रकार के पचखान का समावेश होता है। यहां देखिए कि सबसे पहले उच्चार विधि बताई। क्योंकि उच्चार विधि में हर पचखान, कोई भी पचखान की शुरुआत में सुबह के जो पचखान है, उग्गे सुरे नमुकार सियम पचखान, ऐसे पाठ से भी शुरू हो सकता है। या तो पोरसी, साढ़ पोरसी आदि का पचखान करना है तो पोरसी, साढ़ पोरसी में पचखामी उग्गे सूर्य या उग्गे सूर्य पोरसी, साढ़ पोरसी, पचखामी, ऐसे हो सकता है। और दोनों में पहले उगे सूर्य है। फिर यदि पूरी मठ के साथ पचखान करना है तो सूर्य उगे पूरी मठ ढवड्ढम, ये तीसरे नंबर की उच्चार विधि है। और यदि उपवास का पचखान करना है तो भी सूर्य उगे अपदत्थम आएगा। यानी अब सुबह में कोई भी पचखान करोगे, नवकारसी का करोगे तो उगे सूर्य नमुकारसी हम बोलेंगे। पोरसी का करोगे तो उगे सूर्य पोरसियम या पोरसियम उगे सूर्य का पाठ आएगा। यदि आप अवध का करोगे तो सूर्य उगे पूरी मध्य सूर्य उगे अवड्ढम आएगा। और इसी तरह एकाशना वियाशना का करेंगे तो उसमें भी शुरुआत ऐसे ही होगी, एकाशना वियाशना नवकारसी को तो उगे सूर्य नमुकारसियम, उगे सूर्य पोरसियम से ही शुरुआत होगी। और यदि पूरी मध्य से करना है तो सूर्य उगे पूरी मध्य, ऐसे। तो ये 4 उच्चार विधि हुई है, यानी ये उच्चारणा पूर्वक। और सब जगह पर पचखाई और पचखामी लिखा नहीं है, किंतु वो वहां बोलना है। और तीसरी विधि है, भले ही गुरु अलग पचखान बोल दे तो व्यंजन स्थलना जो है वो प्रमाण नहीं होगी, जो करने वाले ने धारा है वो ही होगा। अब सभी पचखान जो है, एकाशना का पचखान जब कराते हैं तो एकाशने में वास्तव में 5 प्रकार के आलावे आते हैं। जैसे एकाशना का पचखान जो है, एकाशना का पचखान आप किताब में देखेंगे कि एकाशना का पचखान कैसे है, तो उसमें 5 अलावा कौन सा होता है? देखिए ऐसे होता है। एकाशना का पचखान है तो उगे सुरे नमुकारसियम पोरसिम साढ़ पोरसिम मुट्ठी सेम पचखाई, उगे सुरे चौव्यम प्यारम असणम पाणम खाइमम साइमम अंथणा भोगण सहस्रागण पच्चनगण दिशा मोहन साहुवण महत्रण समस्त माहिवत्यागण। ये पहला आलावा पूर्ण हुआ। फिर दूसरे आलावे में क्या होगा? विगयो पच्चखाई अनथणा भोगेणम सहस्रागारणम लेवा लेवणम घिट्ट संथेणम उक्कित वेगणम पडिच्च मखेणम पारिठरणम महत्रणम समस्त माहिवत्यागण। फिर तीसरे आलावे में होगा एगाशनम वियाशनम पच्चखाई तिव्यम प्यारम असनम पाणम खाइमम आदि। फिर चौथा अलावा होगा पाणस्थ लेवेणवा अलेवणा अच्छना बहुनिर्णवा आदि। और 5वें आलय में जो होगा वो होगा देशा होगा सियम ओ भोगम परिभोगम।
यानी जब भी एकाशना का पचखांड मांगेंगे तो हमें एक साथ में 5 अलावा गुरुदेव बोलेंगे, तो वो 5 उच्चार स्थान एकाशनी में आते। हर पचखांड में 5 में से किसी में से 2, किसी में 3, किसी में 4 आता है। तो सबसे पहले ये बताया कि 5 अलावे में कौन कौन से पचखांड का समावेश होता है। तो एकासन आदि पचखांड में 5 प्रकार के उच्चार स्थान के 21 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला उच्चार स्थान जो है वो कितने भेद से? 13 भेद से होता है। क्योंकि पहले अलावे में क्या होता है, क्योंकि उसमें कोई भी नौकारसी, पुरसी, साड्डपुरसी, पुरीमठ, अवड्ड, इन 5 में से एक की धारणा करनी होती है। 5 प्रकार हो गए। और सकेत में से, मुट्ठी से, मंगूठी वाली 8 में से एक धारणा होती है। यानी पहले आलय में 13 पचखांड में से कोई भी पचखांड का उच्चारण होता है। तो ये हो गया 13 भेद से पहला आलय। दूसरे आलय में क्या बोला? नीवी, विगई और आंबिल। नीवी, विगई और आंबिल, इन 3 का उच्चार होता है। फिर तीसरे आलय में क्या होता है? बियाशना, एकाशना और एकल ठाणा का उच्चारण होता है। चौथे आलय में क्या होता है? पाणस का उच्चार होता है। और 5वें स्थान में क्या होता है? देशादासी का उच्चार होता है। मतलब 5 अलावा। अब आपको एकाशना का, बियाशना का, एकल ठाणे का और आमिल का पचखांड देखना है। और ये पचखांड देखेंगे तो सभी में 5-5 उच्चार स्थान आएंगे। एकाशने में भी आएंगे, बियाशने में भी आएंगे, एकल ठाणे में भी ये 5 प्रकार के अलावे यानी 5 प्रकार के पचखांड दिए जाएंगे। अब कहते हैं एकाशना है तो उसमें क्या आएगा? तो कि समझो कि मैंने बियाशना से शुरू करते हैं। मैंने बियाशना का पचखांड किसी के पास मांगा, तो पहले स्थान में हमें बियाशना कौन से समय पे करना है वो तय होता है। यानी नवकारसी, पुरसी, साड्डपुरसी, पुरीमठ की अवट, उन 5 में से एक भी तय करना पड़ेगा। और कौन से सकेत पचखांड, यानी पहले आलय में सकेत सहित अद्धा, यानी 13 में से कोई भी 2 पचखांड का उच्चारण हो। फिर दूसरे आलय में क्या होगा? विगई का त्याग का, क्योंकि हमें नीवी और आमिल नहीं किया है, तो आज हमने बियाशना किया है, तो बियाशना करने वाले को भी विगई का त्याग करना होगा। मैंने विगई का त्याग नहीं किया है तो भी वो उच्चारण होगा, क्योंकि 6 विगई में से भले ही एक भी विगई का त्याग नहीं किया, किंतु महा विगई जो है वो अभक्ष, उनका त्याग तो बियाशना में करना ही है। तो दूसरे आलय में विगई का त्याग करता हूँ, ये आएगा। फिर तीसरे आलय में, तीसरा आलय में बियाशना का उच्चारण होगा, ये 2 टाइम का। फिर चौथे आलय में तो बियाशना है तो मुझे पक्का पानी पीना होता है, यानी पाणस का आधार है, पाणस का लाभ है। और 5वें आलय में, तो 5वें आलय में मुझे देशागस्य का आगर आएगा। यदि मैं देशागस्य करता हूँ तो वरना 4 आलय आगे, किंतु तपस्या करने वाले को देशागस्य करना चाहिए। जब हम बियाशना का पचखांड मांगते हैं तब हमें ये 5 प्रकार के पचखांड उच्चारण किए जाते हैं। इसी तरह एकाशना का यदि मैंने पचखांड मांगा तो उसमें से 13 में से 2 पचखांड हो गए। फिर दूसरे उच्चार स्थान में कौन सा होगा? तो वहां भी विगई होगा, विगई का पचखांड आएगा। तो मैंने विगई का त्याग नहीं किया है, तो एकाशना करने वाले को महाविगई का त्याग ही होता है। तीसरा पचखांड होगा एकाशना का, यानी मैं आज एक टाइम जमूंगा। चौथे पचखांड में आएगा मैं पाक का पानी पीऊंगा, यानी पाणस का पचखांड आएगा। और 5वें अलावे में मुझे देशागति। उसी तरह यदि मैंने आमिल का पचखांड किया है तो आमिल का पचखांड किया तो पहले स्थान में मुझे यही नवकारसी, पुरसी, साड्डपुरसी आदि पहला उच्चार स्थान यही रहेगा। फिर दूसरे उच्चार स्थान में मुझे आमिल का पचखांड आएगा, यानी मैंने 6 विगई, लीलोत्री आदि सबका त्याग किया है, मैं लुखा सूखा खाऊंगा। फिर तीसरे आलय में मुझे एकाशना का उच्चारण होगा, क्यों कि आमिल में भी एक ही टाइम जमना होता है, तो एकाशना का उच्चारण होगा। और फिर चौथे आलय में मुझे पाणस का पचखांड आएगा। 5वें आलय में मुझे देशागति का पचखांड। उसी तरह यदि मैंने निवि का पचखांड किया है तो पहले आलय में मुझे नवकारसी आदि 13 में से कोई भी पचखांड पाला होगा। फिर दूसरे आलय में मुझे निवि का पचखांड उच्चारण किया जाएगा। फिर तीसरे आलय में निवि में भी एकाशना ही करना होता है, यानी एकाशना का पचखांड आएगा।
फिर चौथे आलव्य में पाणस आएगा और पांचवें आलव्य में देशा। उसी तरह आंबिल में एकाशनी में, ब्याशनी में, आंबिल में, नीवी में 5-5 उच्चार स्थान होते हैं, यानी 5-5 आलावे होते हैं। यदि नीवी का पचखान किया है तो विगई का पचखान किया है तो विगई का पचखान किया है तो वो भी विगई का पचखान जो है उसमें विगई के पचखान में भी इसी तरह अलग अलग आलावे आए। अब ये सब तपस्या की बात होगी, किंतु समझो कि मैं नवकार्ती की है तो कि मैंने नवकार्ती की है तो पहले आलवे में मुझे नवकार्ती, पोर्सी आदि 13 में से कोई भी 2 पचखान आएंगे। दूसरे आलवे में मुझे विगई का त्याग आएगा, यानी नवकाशी वाले को भी महाविगय का त्याग करना होगा। तीसरा अलावा जो है उसमें मुझे कुछ नहीं आएगा। चौथा अलावा जो है वो मुझे आएगा क्योंकि मैं पक्का पानी पीता हूँ तो। और पांचवा अलावा है यदि मैं देशार्थी घाटता हूँ तो, यानी मैं नवकार्ती का जब पचखान करता हूँ तब मुझे 4 आलावे गुरुदेव देते हैं, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। क्योंकि आज कोई तपस्या कोई भी नहीं है, फिर भी क्या है तो नवकार्ती है, तो नवकार्ती और मुट्ठी सेम, नवकार्ती और गंठ सेम, ऐसे कुछ भी हो सकता है। दूसरे में से विगय का त्याग, क्योंकि महाविगय का त्याग नवकार्ती वाले को भी करना है। फिर पक्का पानी पीता हूं तो पाणस्य का, और 14 नियम झाड़ता हूं तो देशार्थी। नवकार्ती वाले को भी 4 अलावे तो होते हैं। यदि वो नहीं करता है देशार्थी और पक्का पानी नहीं पीता है तो 2 आलावे ही आएंगे। और यदि वो महाविगय का भी त्याग नहीं है तो 1 आलावा ही आएगा, जो हम अभी सामान्य नौकाशी बुद्धि होशी इतना बोलते हैं वो। तो नवकाशी का पचखान 1 आलावा, 2 आलावा, 4 या तो 3-4 आलावे का होता है। फिर यदि मैं पोर्ची का पचखान लूंगा तो पहला अलावा आएगा, दूसरा भी आएगा, चौथा और पांचवा भी आएगा। इसी तरह पूरी मध्य, यानी नवकाशी, पोर्ची, साइड पोर्ची, पूरी मध्य और अवध कोई भी बिना तपस्या के करता हो तो उसमें 4 अलावे आएंगे। और यदि मैं एकाशना, बियाशना, आंबिल, नीवी और विगई करता हूं तो उसमें 5 अलावे आएंगे। और कौन से अलावे में किसका पचखान आएगा ये बात बताइए। अब मैं पूरा खाने पीने के त्याग वाली तपस्या करता हूँ, यानी कि मैं उपवास करता हूँ। तो उपवास कितने प्रकार? 2 प्रकार, तीव्यार उपवास और चौव्यार उपवास। तो यदि तीव्यार उपवास है तो उसमें भी 5 अलावे आएंगे, जिसमें पहले अलावे में क्या होगा तो पहला अलावा जो है उसमें मुख्य जो होगा वो क्या होगा तो उसमें ये तय करना पड़ेगा मुझे कितने दिनों का भोजन का त्याग है, यानी कितने उपवास करने हैं। तो उसमें पहले आला अब्बत्तम चौथ भत्तम, यानी आज से मेरा उपवास भोजन का कोई प्रयोजन नहीं है। कितने टाइम? एक उपवास है तो मैं चौथ भत्तम, अब्बत्तम चौथ भत्तम। 2 उपवास है तो अब्बत्तम छठम भत्तम, या तो सीधे भी छठम भत्तम बोल सकते हैं। अब्बत्तम छठम भत्तम, अब्बत्तम अठम भत्तम। यानी उपवास करने वाले तीव्यार हो तो उस उपवास में, तीव्यार उपवास में पहले आलय में क्या तय किया जाएगा, कितने उपवास है यानी कितने टाइम का भोजन करूंगा वो पचखान आएगा। फिर दूसरे आलय में क्या होगा कि मैं तीव्यार पचखान कर रहा हूं तो मैं कब पानी पीऊंगा, तो उसमें सकेत और अंधा, यानी जो नवकार्ती उसमें पहला जो उच्चार था ना वो यहाँ उच्चर आएंगे। आपको तीव्यार उपवास का पचखान देखेंगे तो उसमें तीव्यार उसका पचखान सूर्य उगे अब्बत पच्छम पच्च खाई,